कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो भी जाता है। ऐसा तब ज्यादा होता है जब हम किसी नेगेटिव चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं और वो हो भी जाती है। जैसे कि आपने खुद को बचाने के लिए किसी से झूठ बोल दिया। अब आपका मन बार बार ये सोचने लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। और कुछ समय बाद एग्जैक्टली ऐसा हो भी जाता है। इसी तरह आप किसी दिन बाइक लेकर घर से निकलते हैं पर हेलमेट पहनना भूल जाते हैं। अब पूरे रास्ते आप यही सोचते रहते हैं कि यार कहीं चालान ना हो जाए। आप जैसे ही थोड़ा दूर पहुंचते हैं तो आपको पुलिस रोक लेती है और आपका चालान भी हो जाता है। ये सब चीजों का अनुभव आपने भी कई बार किया होगा, और अगर नहीं किया है तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए जरूर। ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ भी हुआ ही होगा। ये सब होने का कारण है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ हो ही जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते और बाय चांस हो भी गया ऐसा मानकर चीजों को हम भूल जाते हैं। अब दूसरी बात यार यह आती है कि सोचो, जो हुआ है, जो होता है वो हमेशा गलत ही क्यों होता है? तो उसकी वजह है हमारी नेगेटिव सोच। हम सभी नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और वही चीज हो भी जाती है। जैसे किसी विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट का एग्जाम थोड़ा खराब हो जाता है तो वो इस बात पर ज्यादा सोचने लग जाता है कि वो उस विषय की वजह से फेल हो सकता है। ऐसे विद्यार्थी का फोकस पास होने पर कम और फेल होने पर ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से वो उस विषय में या तो फेल हो जाता है या फिर उस विषय में तो वो पास हो जाता है लेकिन किसी और विषय में वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसका फोकस फेलियर पर ज्यादा होता है। अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो आपकी अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। और इसका क्या फायदा होगा ये आप इस कहानी से जान जाएंगे। ये स्टोरी आपको सिखाएंगी कि पॉजिटिव सोच किस तरह हमारी लाइफ को बदल सकती है। यह मोटिवेशनल कहानी है एक राजा और उसके मंत्री की। राजा का जो मंत्री था वह बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति था, और जब भी किसी के साथ या उसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता तो वो मंत्री हमेशा यही कहता कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता था। उसका मानना था कि हर बार हर चीज अच्छे के लिए नहीं होती, लेकिन राजा अपने मंत्री से इस बारे में कभी खुश नहीं कहता था। एक बार राजा अपने उस मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर नजर पड़ते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया, और जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को भी आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे करूंगा? राजा के हाथ से खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने कपड़ा लिया और राजा के हाथ में बांधते हुए बोले, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा दर्द से तड़प रहे थे और मंत्री की इस बात से उनका दर्द गुस्से में बदल गया, और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दो। सजा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सिपाही उसे वहां से ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। उसने अपने सैनिक से दूसरा धनुष मंगवा दिया और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। थोड़े ही दूर जाने के बाद राजा और उसके सिपाही जंगली आदिवासियों से एक समूह में हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए और वो लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि फूल देवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो राजा के हाथ में कपड़ा बचा हुआ था। कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कट गई। ये देख चिल्लाया, इसका तो अंग बंद हो चुका है। इस अग्नि शरीर की बलि
शुरुआत करने का मौका है, नए लोगों से मिलने का मौका है, खुद के लिए कुछ करने का मौका है। जब तक हम नेगेटिव चीज़ों और बातों की तरफ अपना फोकस रखेंगे, तब तक हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। इसीलिए अपनी सोच हमेशा ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस जिंदगी में हमें हमारे भाग्य से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कई बार हम ये बात समझ ही नहीं पाते और कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही कोशिश करने लगते हैं, और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। हमसे ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं जो हर वक्त अपने भाग्य की तुलना जिनके पास हम आज की या फिर भगवान से भी बढ़कर ना माने, क्योंकि अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा मिला पैसा और खुशियाँ इंसान में घमंड ले आता है। हमें हमेशा खुद पर, भगवान पर और अपनी किस्मत पर भरोसा रखना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो दूसरों के पास है वो हमें नहीं मिल सकता। दोस्तों, किस्मत कैसी भी हो, अच्छी या बुरी, वो एक ना एक दिन बदलती जरूर है। कभी भी अपने मन में लालच न रखें। लालची इंसान जीवन में कितना ही क्यों ना पाले, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होता। मन में लालच रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मेहनत की जाए और मेहनत से ही किस्मत को बदला जाए। वैसे तो हम में से कई लोग इसी बात पर विश्वास करते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, चाहे कोई कितनी भी मेहनत क्यों ना करे। अगर ऊपर वाले ने उसके भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा होगा तो उसे मिलेगा ही नहीं। बहुत से लोग इसी तरह की मानसिकता के कारण मेहनत नहीं करते और उन्हें लगता है कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, लेकिन ये बात नहीं सोचते क्या पता उनके भाग्य में लिखा हो कि जब मेहनत करेगा तभी कुछ मिलेगा। याद रखें, मेहनत, किस्मत और मन की संतुष्टि, यह तीनों चीज़ों में से किसी एक का होना भी हमारे लिए बाकी की बची दोनों चीज़ों को पाने का जरिया बन जाता है।